सो हेलो गाइस, तो आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए जून 1 से लेकर 1 जून से लेकर 15 जून तक के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है उसको। चलिए बिना पहला क्वेश्चन रहा ये आपकी स्क्रीन पर। तो इन जून 2025 द मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज verified detailed guidelines for the scheme to promote manufacturing of electric passenger cars in India to track international EV manufacturers, strengthen India's EV ecosystem and help the country progress towards its net zero target by 2070. Under this scheme, approved applicants are required to invest a minimum of how much in setting up EV manufacturing facilities in India within 3 years of approval. तो इसका आई थिंक है 4,150 करोड़ था, शायद 4,000 समथिंग था। यानी कि हाँ, ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। यानी कि क्या हो जाएगा, 4,150 करोड़ इज़ द आंसर। पहले मैं नंबरिंग कर देता हूँ। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है कि इन जून 2025 द एशियन डेवलपमेंट बैंक अप्रूव्ड अ लोन फॉर गुजरात, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। सो अब इसमें कह रहा है, पहला ऑप्शन में कह रहा है कि द लोन अमाउंट ऑफ इज़ $109.97 मिलियन, अबाउट 927 करोड़ टू सपोर्ट द टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन ट्रेनिंग। बिल्कुल सही है, पहला वाला सही है। दूसरा वाला देखिए, टेन्योर ऑफ द लोन इज़ 5 years अंडर द पार्टनरशिप विद गुजरात लेबर स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट। बिल्कुल सही है, 5 साल का ही टेन्योर है। तीसरा है द प्रोग्राम विल ऑल्सो बी इम्प्लीमेंटेड थ्रू कौशल्या द स्किल यूनिवर्सिटी। बिल्कुल, यानी कि ऑल आर करेक्ट, यानी कि हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑल आर करेक्ट। ऑप्शन नंबर 5 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इंडिया has consistently worked towards conservation of its wetlands under the Ramsar Convention, placing it among the top 3 countries in the world in terms of designated Ramsar sites. After the UK and Mexico, on June 4, 2025, the Ministry of Environment, Forest and Climate Change declared 2 more wetlands in Rajasthan and as Ramsar site, increasing India's total to 91. Which of the following wetlands in Rajasthan was declared as the Ramsar site in June 2025? क्या क्या दिया हुआ है? पुष्कर लेक है, नाकी लेक है, पिचोला लेक है, मिनार वेटलैंड है एंड अना सागर लेक है। तो इसका ऑप्शन आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, मिनार वेटलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इन जून 2025 NPCI and IDRBT partner to strengthen cyber security in digital payments. Which of the following statement is correct? तो NPCI के अकॉर्डिंग तो पहले कह रहे थे कोलैबोरेशन विल प्रोवाइड NPCI इकोसिस्टम विद सचेत थ्रेट इंटेलिजेंस सर्विस फ्रॉम IDRBT। बिल्कुल सही है। दूसरा, जॉइंट ट्रेनिंग ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स ऑन द बैंकिंग एंड पेमेंट सेक्टर विल बी कैरिड आउट। ये भी सही है। और तीसरा, IDRBT लोकेटेड इन हैदराबाद। यस, हैदराबाद में ही है। इज द रिसर्च आर्म ऑफ द RBI इन IT एंड डिजिटल बैंकिंग। बिल्कुल सही है, IT और डिजिटल बैंकिंग से रिलेटेड, यानी कि ऑल आर करेक्ट। तो ऑल आर करेक्ट कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर 5 अगेन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन जून 2025 SEBI launched verified UPI IDs reform. Which of the following statement is correct? So verified UPI IDs के according to from October 1, 2025 all the market intermediaries must collect payments using UPI handles ending with @valid। बिल्कुल ये चीज़ लाएगा। दूसरा, the framework is aimed to counter impersonation and payment fraud in online investment platform। बिल्कुल यही तो मोटिव है। तो नॉर्मल नहीं भी पता तभी आप पढ़ के बता सकता है कि नहीं। तीसरा क्या कह रहा है, न्यू इन्वेस्टर टूल SEBI Connect was launched alongside the verified UPI handle system। ना, ऐसा कुछ नहीं हुआ, यानी कि 1 and 2 इज करेक्ट। सो ऑप्शन में क्या है, यानी बोथ 1 and 2, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, the World Trade Organization has been working for global trade reforms, including stopping harmful subsidies in fisheries. On June 2, 2025, Nicaragua became the latest country to formally accept the WTO's agreement on fisheries subsidies, making it the 101st member to do so. Which of the following terms is correctly associated with the development under WTO's fishery support mechanism? So इसमें आपको फिश से रिलेटेड था, तो देखते हैं ऑप्शन। तो ग्रीन क्लाइमेट मैकेनिज्म, WTO ट्रेड फिश फंड, तो ये, और WTO क्लाइमेट फंड, WTO फिश फंड, यस ये है, यानी कि ऑप्शन नंबर 5 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है कि इन जून 2025 which of the following statement about IREDA's qualified institutional placement of 2,105.90 crore is correct? तो पहला कह रहा है कि IREDA raised 2,005.90 crore through oversubscribed QIP at 1.34 times। तो ये तो ऑप्शन क्वेश्चन में दिया हुआ है और ये बिल्कुल सही है, 1.34 टाइम्स है। दूसरा, द कंपनी इशूड 12.15 करोड़ इक्विटी शेयर्स एट एन इश्यू प्राइस ऑफ 165.14 रुपया इज ईच। बिल्कुल सही है, ये भी सही है। पहला दूसरा सही है। तीसरा देखिए, द फंड्स आर टू बी प्राइमरीली यूज्ड फॉर फाइनेंसिंग फॉसिल फ्यूल्स। ना, ये कहाँ से आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट चीज़ पूछ देता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 and 2, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन जून 2025 बेंगलुरु was declared India's leopard capital. Which of the following statement is correct and is not correct? Is not correct पूछा है इसमें। तो पहले देखते हैं, तो एज पर हॉलीमथी नेचुरल फाउंडेशन 2024-25 कैमरा ट्रैप सर्वे 80 to 85 फ्री रेंजिंग लेपर्ड्स वर फाउंड अक्रॉस फॉरेस्ट एंड स्क्रब लैंड्स इन बेंगलोर। बिल्कुल 80 to 85 फ्री रेंजिंग लेपर्ड्स मिले हैं। दूसरा, आउट ऑफ दीज 54 लेपर्ड्स वर फाउंड इनसाइड बनेरघट्टा नेशनल पार्क एंड मोर देन 30 आउटसाइड। बिल्कुल ये भी सही है, लेकिन ये आंसर नहीं होगा। हम लोग को बताना है कि कौन सा गलत है, सही नहीं है।
बेंगलुरु सरपास हैदराबाद लेपर्ड काउंट विच स्टूड एट 60, ये गलत है, यानी कि हमारा तीसरा गलत है, तो ऑप्शन ओनली 3 कहाँ पर है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल is one of the 6 principal organs of the UN responsible for coordinating economic, social and related work of specialized agencies. In June 2025, elections were held at the UNGA to fill new regional seats. India won a seat for the 2026-2028 term, reaffirming its multilateral diplomacy, where the UN COSOC election for this term take place. So ये basically होने वाला है आपका न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क यूएसए। तो कहाँ पर है न्यूयॉर्क यूएसए? यस, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, June 2025, the प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान completed 9 years. Which of the following statement is correct? So PMSMA is an initiative of the Ministry of Health and Family Welfare, बिल्कुल, launched in 2016, बिल्कुल, to provide quality antenatal care to all pregnant women, बिल्कुल, यही तो मोटिव है। तो पहला तो बिल्कुल सही है, पहला बिल्कुल सही है। दूसरा देखते हैं, as of May 2025, over 6.19 crore pregnant women have received antenatal checkups under these, बिल्कुल यही होगा। तीसरा देखते हैं, इंडियाज़ मैटरनल मोर्टालिटी रेशियो हैज़ डिक्रीज फ्रॉम 130 ड्यूरिंग 2014 to 80 ड्यूरिंग डिक्लाइन ऑफ 70.3, बिल्कुल गलत है। तो क्या हो जाएगा, 1 and 2 इज द करेक्ट, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, external commercial borrowings are routes through which India's entities borrow capital from foreign lenders. In June 2025, Adani Airports Holdings Ltd raised USD 750 million through ECBs led by global financial institutions. Which of the following banks was part of lead consortium for this transaction? So ये अबू धाबी बैंक था इसमें, तो इसमें क्या हो जाएगा ऑप्शन, तो फर्स्ट अबू धाबी, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन June 2025 regarding the centre's decision to cap Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme spending at 60% in FY26, which of the following statement is incorrect? So इसमें कौन सा गलत है? This is the first time MGNREGS has been brought under the monthly quarterly expenditure plan framework. तो बिल्कुल सही है। The Finance Ministry has earlier introduced MEP QAP in 2017 to manage cash flows and avoid excess borrowings, बिल्कुल। तीसरा, MGNREGS has always had an annual cap on expenditure since its launch in 2005, गलत है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, ओनली 3, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अलाइनमेंट विद इंडियाज़ ब्रॉडर कमिटमेंट टू एडवांसिंग क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी सॉल्यूशंस, वन such partnership was formed in June 2025 when the Indian Biogas Association and Indian Oil Corporation signed a memorandum of understanding aimed at furthering the development of these vital sectors. Considering the growing significance of this initiative, significance of the initiative, where is the Indian Biogas Association headquarter? तो गुरुग्राम में आप लोगों को पता ही होगा, तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन June 2025, Tata Asset Management Private Limited Tata Asset Management Private Limited received approval from the International Financial Services Centres Authority to operate at GIFT City. Which of the following statement is correct regarding this development? So TMPL has been authorized to operate as a regional fund management entity in the retail category at GIFT IFSC, बिल्कुल सही है, पहला पॉइंट सही है। गिफ्ट सिटी ब्रांच विल कैटर टू डोमेस्टिक रेसिडेंट इन्वेस्टर ओनली, एक्सक्लूडिंग एनआरआईज एंड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। सो ये तो गलत है। तो दूसरा, द एंटिटी विल आल्सो सर्व फॉरेन नेशनलिस्ट, एनआरआईज, इन्वेस्टर फैमिली ऑफिसर्स, गवर्नमेंट एंटिटीज एंड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स फ्रॉम इट्स गिफ्ट आईएफएससी यूनिट, बिल्कुल सही, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 and 3, तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया confers defense decorative twice yearly to honor outstanding military and strategic service. Under defense investiture ceremony phase 2 in June 2025, President Draupadi Murmu awarded a set of service medals to armed forces and allied personnel. Among the following, which medal had the highest number of recipients at this ceremony? So इसका आंसर हो जाएगा अति विशिष्ट सेवा मंडल, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। सो दैट्स इट गाइस। तो ये थे आज के हमारे 1 जून से लेकर 15 जून के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे वो थे। सो या दैट्स इट गाइस। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।